ठीक है स्टूडेंट्स, हमने जो अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वैश्विक तीव्रता पे किया था। अब ये जो प्रश्न है ये वैश्विक तीव्रता पर ही आधारित है। ठीक है, तो देखिए इसमें उसी फॉर्मूले का यूज होगा। प्रश्न क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल की गणना कीजिए यदि उसे 5 × 10⁴ 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखा गया है। ठीक है, तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है सबसे पहले क्या चीज़ें हमको गिवन है, ठीक है, वो चीज़ें हमको सबसे पहले लिखनी है। देखो हमको क्या निकालना, बल निकालना है ना, ठीक है, तो हमको वैद्युत बल की गणना करनी है। तो जो चीज़ हमको निकालनी है उसको हम लिख लेते हैं क्वेश्चन मार्क करके। ठीक है, तो वैद्युत बल, ठीक है, वैद्युत बल हमको निकालना है। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और आपको क्या गिवन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको गिवन है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमको कितनी दी है, ई कितनी गिवन है, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और हमको अब और क्या दिया हुआ है, इसका आवेश दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कह रहा है तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश Q, ठीक है, कितना होता है हमको पता ही है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है, नेगेटिव भी आप इसको लिख सकते हैं साइन के साथ, -1.6 × 10⁻⁹। ठीक है, तो अब देखो अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है क्या, बल निकालना। यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमको पता है, क्या पता है, E क्या होता है, F/Q होता है। ठीक है, अब देखो हमको वैद्युत बल निकालना है, हमको F फाइंड करना है, तो F क्या हो जाएगा, EQ, ये QE। ठीक है, कुछ भी लिखो आप, EQ लिखो, QE लिखो। ठीक है, तो E कितना है, देखो 5 × 10⁴ है ना, समझ में, इस सारा समझ में आ रहा है। देखो E हमको गिवन है ना, वैश्विक तीव्रता हमको दी हुई है, और इलेक्ट्रॉन कह रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है हमको पता है, और हमको क्या निकालना है, बल निकालना है, मतलब हमको F निकालना है। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूले में आ रही नहीं आ रही, ठीक है, E = F/Q में। ठीक है, E आपको दिया हुआ है, F आपको निकालना है, Q भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो F हमको निकालना है, तो F = क्या हो जाएगा, EQ हो जाएगा, ये QE हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इनकी वैल्यूज रख दी, E की वैल्यू रख दी और Q की वैल्यू रख दी, कितनी, -1.6 × 10⁻⁹ है ना, कूलम। अब देखो अब ये आपका F आ जाएगा। ठीक है, तो F निकल के क्या आएगा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, देखो 16 पंजे 80 है ना, 16 5 80 हो गया, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो 80 मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये। ठीक है, 8.0, ठीक है, इंटू, और देखो 10⁻⁻19 है, 10⁴ है, -19 में से 4 कम हो गया, कितना हो गया, 10⁻⁻15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, और क्या बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो माइनस आ रहा है, -8.0 × 10⁻⁻15, इसका यूनिट क्या आएगी, न्यूटन आएगी, है ना। समझ में आ गया, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। समझ में आ रहा है बच्चों इतना। ठीक है, अब देखो अगर इतना समझ में आ गया, अब देखो नेगेटिव साइन जो आ रहा है ना, नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की कहाँ लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, तो आपको नेगेटिव साइन यही बता रहा है बस कि आपको जो आपका जो बल है वो क्या कहते हैं, कहाँ लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत लगेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है, क्या लिखेंगे, ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि, ठीक है, कि बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है ना, कि बल वैद्युत क्षेत्र की, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की क्या लिखेंगे, विपरीत। ठीक है, विपरीत दिशा में लगता है। समझ में आ रहा है आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ, तो ये है। तो इस तरीके से हमको जो वैश्विक तीव्रता पर जो आधारित जो प्रश्न हैं हम उनको इस तरीके से क्या करेंगे, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो मैं यहाँ पे इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ आंसर को। ये ठीक है, ये आंसर मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, चलो मैं फॉर्मूला भी हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ों को समझने में थोड़ा क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, ये ठीक है स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, तो आप बताएंगे ताकि दोबारा से,
और उसको अच्छे से क्या किया जा सके, एक्सप्लेन किया जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइन। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखेंगे। जो अभी जो बाकी चीज़ें हैं इसके आगे चैप्टर की है ना, उसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।